नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपने रेगुलर महाअभ्यास श्रृंखला 10 कदम, जहां हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स और जीएस से संबंधित 10 प्रश्नों की चर्चा करते हैं, उस श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूं जीएस से संबंधित 10 प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं और आप अपना जवाब अब कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी या किन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो नीचे 4 संस्थाएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी। पहली संस्था का नाम है आत्मीय सभा, दूसरी संस्था का नाम है ब्रह्म समाज, तीसरी संस्था का नाम है प्रार्थना समाज, चौथी संस्था का नाम है आर्य समाज। तो राजा राम मोहन राय ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2, या फिर ऑप्शन सी 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो आपको प्रश्न भी दिख रहा है, उत्तर भी दिख रहा है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे आप दे दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बताता हूं कि ये जो विकल्प 4 दिए गए हैं उनकी स्थापना किसने की थी, तो आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसी तरह प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इस प्रकार आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि 1 और 2 यानी कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इस प्रकार जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विकल्प सी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया। आपको बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी आर्थर ग्रिफिथ, या फिर ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते जाइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। तो आपको पता होगा कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और इसका नेतृत्व उन्होंने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन था। तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक पूछा गया है। ऑप्शन ए है हेनरी विवियन डेरिजियो, ऑप्शन बी है डेविड हेयर, ऑप्शन सी है द्वारकानाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी है प्रसन्न कुमार टैगोर। तो यंग बंगाल आंदोलन ये काफ़ी चर्चित आंदोलन था। इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया। तो ये बताना है कि जो सती प्रथा थी उसको गैर कानूनी किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन डी सर जॉन सॉर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। कथन 2 कह रहा है कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो आपको इन दोनों कथनों को देखना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आप अगर कथनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कथन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये परिवर्तन किया था
आधुनिकीकरण को छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। उनका मुख्य उद्देश्य ही हो गया था कि इनको जात पात में बांट दो और बांटो और राज करो की नीति तभी इन्होंने अपनाई थी। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप जानते होंगे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इसी हिसाब से पुनर्जागरण का प्रथम नेता या जनक राजा राम मोहन राय को ही कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन कुछ अधूरा रह गया है तो इसके मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। तो ये पूछा जा रहा है रामास्वामी नायकर के बारे में। 3 कथन उनके बारे में दिया गया है, वो लिखा नहीं है कि किसके बारे में है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रामास्वामी नायकर के बारे में पूछा जा रहा है, उनके बारे में 3 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। कह रहा है कि वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। कौन? रामास्वामी नायकर। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। तो ये 3 कथन रामास्वामी नायकर के बारे में दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। तो आपको तीनों कथन पॉजिटिव लग रहे होंगे और तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रामास्वामी नायकर ने तीनों ही काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो उनके बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कितने कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। तो आपको याद रखना है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बात हो रहा है कि उन्होंने बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। दूसरा कथन कह रहा है कि संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए उन्होंने खोले। तीसरा कथन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। और चौथा कथन कह रहा है कि नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपका जो इसमें सही जवाब हो जाएगा, चारों ही कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी हाल ही में किसी एग्जाम में आया भी था कि 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी बहराम जी मालाबारी। तो आपको बताना है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने की थी? जिसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 और आप आज का आखिरी सवाल, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रार्थना समाज के संदर्भ में नीचे 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया है कि यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। दूसरा कथन कह रहा है कि इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। कथन 3 कह रहा है कि तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रचार दक्षिण भारत में किया। तो प्रार्थना समाज के संदर्भ में ये जो 3 कथन दिए गए हैं, पहला कथन इसमें जो है कि ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था, सही है। दूसरा है कि इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, ये भी सही है। तीसरा कि वीरेशलिंगम ने इसका दक्षिण भारत में प्रचार किया, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।